नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ट्रैवलिंग मस्ती चैनल पर। और आज हम बात करेंगे एक कंट्री के बारे में जहां पे जाने के लिए इंडियंस को किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। आप अपना पासपोर्ट उठाएं, अपना बैग पैक करें और निकल जाइए घूमने के लिए अपनी फैमिली के साथ। जी हाँ दोस्तों, फैमिली डेस्टिनेशन है, आप अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं और बहुत ही सस्ती विजिट आपकी रहेगी क्योंकि बहुत सस्ती कंट्री है। आपके रुपए की वैल्यू वहाँ पर ज़्यादा है। आप एक मिलियन बनकर मतलब एक करोड़पति बनकर आप वहाँ पे अपनी छुट्टियों का आनंद ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कंट्री लाओस की। लाओस जो कंट्री है ये 4 देशों के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करती है। पहला है थाईलैंड, दूसरा है म्यांमार, थर्ड इज वियतनाम एंड फोर्थ इज चाइना। 4 कंट्री के साथ इसका बॉर्डर शेयर होता है। इस देश की जो टोटल पॉपुलेशन है वो लगभग 70 से लेके 80 लाख के बीच में है। और देश छोटा है लेकिन बहुत सुंदर है। झरने हैं, हरी भरी हरियालियां हैं वहाँ पे। और थोड़ा सा टच जो है वो बॉर्डर शेयर करने की वजह से जो अदर जो कंट्रीज हैं जिनसे बॉर्डर शेयर होता है उनका भी रहता है। अब रही बात वहाँ पे जाने की, तो दोस्तों वहाँ पे जो करेंसी है लाओस की उसको कीप कहते हैं। लाओस कीप, तो कीप कहते हैं उसे कीप। और जो कीप है हमारा इंडिया का 1 रुपया वहाँ के लगभग 196 रुपए के बराबर है। मतलब 196 की। अगर आप उस देश में इंडिया का 1 रुपया देते हैं तो उसके बदले में आपको 196 रुपये मिलते हैं। तो आप अनुमान लगा लीजिए कि अगर आपने 1000 रुपये को आपने एक्सचेंज करवाया तो आपको कितना मिलेगा। तो हुए ना करोड़पति लाओस के देश में। दूसरी बात, लाओस में महंगाई की दर ज़्यादा नहीं है, चीज़ें सस्ती हैं। और ख़ास तौर पे पीने वाले भाइयों के लिए तो और भी है क्योंकि वहाँ पे जो पीने की चीज़ें हैं वो सस्ती हैं। दूसरा, लाओस जाने के लिए आपको करना क्या होता है। देखिए, लाओस जाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप अपनी टिकट बुक कराएं। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप अपना ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर लें क्योंकि बाहर के देशों में जब आप जाते हैं तो आपकी केयर टेक करने वाला ज़्यादा कोई नहीं होता है, फैमिली टूर पे भी खास तौर पे। तो वहाँ की फैसिलिटीज़ अगर आपको लेनी है तो हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट के लिए तो आप मेरे हिसाब से ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर लें। कि ये एक निजी राय है, अगर आप चाहें तो इसको मान सकते हैं, अगर जो लोग चाहें तो नहीं भी माने वो बात नहीं। आपका पासपोर्ट जो है वो 6 महीने से ज़्यादा उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए वहाँ जाने के लिए। और आपको जैसे ही आप यहाँ से फ्लाइट में बैठ के आप लाओस जाएंगे, देखिए जब भी कोई फ्लाइट होती है वो कनेक्टिंग फ्लाइट होती है। लाओस के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शायद इंडिया से नहीं होगी, कनेक्टिंग फ्लाइट होती है। तो वो आया थाईलैंड होके भी जाती है, ठीक है, आपको मिल जाएगी, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। तो जैसे आप लाओस में जाएंगे एयरपोर्ट पे आपको वीज़ा ऑन अराइवल फॉर्म मिलता है। तो वीज़ा ऑन अराइवल करीबन $25 का है। $25 का अगर अब अनुमान लगाए तो ये कोई 2,200-2,200 के आसपास है। मैक्सिमम 15 दिन का आपको वीज़ा मिल जाता है, 15 से 30 दिन का। तो आप लाओस में घूम सकते हैं। लाओस की जो कैपिटल है वो थाईलैंड बॉर्डर के साथ ही बिल्कुल लगती है, मतलब शेयर करती है उसे। तो कैपिटल में घूमने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। बुद्धा जो है उनके काफ़ी जगह हैं, टेम्पल्स भी हैं। जो उनका कल्चर है आप वो देख सकते हैं, फैमिली के साथ वहाँ पर घूम सकते हैं। शांत प्रिय देश है, ज़्यादा आपको क्राउडेड एरिया नहीं मिलेगा, फॉरेस्ट भी है। तो आप अपने फैमिलीज के साथ में वहाँ जाके आप इसका आनंद उठा सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप ये चाहते हैं कि आप एक लाओस ना जाकर लाओस के साथ आप किसी अदर कंट्री को भी उसी अमाउंट में आप घूमना चाह रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। आप लाओस से वियतनाम भी जा सकते हैं और आप लाओस से थाईलैंड भी आ सकते हैं। और वे आउट दोनों ही हैं। आप बाई रोड भी बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं और आप बाई फ्लाइट भी आ सकते हैं। अगर आप बॉर्डर भी क्रॉस करते हैं
तो आप थाईलैंड में आ सकते हैं। तो थाईलैंड सेम उसका पैटर्न रहेगा कि आप बाई रोड भी आएंगे तो आपको वहाँ पे इमिग्रेशन को क्लियर करना है थाईलैंड का, वहाँ से आपको वीज़ा मिल जाएगा और आप थाईलैंड में एंटर कर जाएंगे। तो ज़्यादा लंबी चौड़ी ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। वियतनाम के लिए भी आपको ऐसा ही है कि आपको लाओस से अगर आप वियतनाम जाते हैं तो आप बाई रोड ही आप बॉर्डर क्रॉस कर लीजिए, या लाओस से अगर आपको बाई फ्लाइट आप वियतनाम जाते हैं तो आप वियतनाम चले जाइए। वहाँ से आपको दोनों ही मोड में आपको वीज़ा मिल जाएगा, वीज़ा ऑन अराइवल। और क्योंकि इंडियंस को लाओस का भी मिल जाता है, थाईलैंड का तो है ही ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाता है, एंड वियतनाम का भी मिल जाता है। तो आप अगर आप चाहें फैमिली टूर के साथ में तो एक साथ में 2 कंट्रीज घूम सकते हैं और दोनों कंट्रीज के लिए आप कर सकते हैं। अगर जो ट्रैवलर्स ऐसा सोच रहे हैं कि हम पहले वियतनाम चले जाएं या हम पहले हम थाईलैंड चले जाएं और उसमें से कुछ समय निकाल के 2 दिन 4 दिन या 5 दिन का हम लोग लाओस जाएं और हमारी वापसी की फ़्लाइट फिर से हमारी थाईलैंड से ही हो या वियतनाम से हो, तो दोस्तों उसके लिए बता दूं कि आप जब ऑन अराइवल वीज़ा आप लेते हैं तो उसके बाद आपको एक वीज़ा और लेना होता है, उसको बोलते हैं री एंट्री। री एंट्री 2 तरह की होती है, एक होती है सिंगल एंट्री, एक होती है मल्टीपल एंट्रीज। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं थाईलैंड जाऊं और थाईलैंड से मैं लाओस घूमने जाऊं और लाओस से मैं वापस फिर थाईलैंड आ जाऊं और मेरी वापसी मेरे घर के लिए इंडिया के लिए थाईलैंड से ही हो, तो आप री एंट्री वहाँ पे काउंटर होता है, आप वहाँ जाएं, वहाँ से री एंट्री वीज़ा लें। अगर आपको एक ही बार जाना है तो आप एक ही बार की री एंट्री लें। उसका करीबन अगर आप देखेंगे तो 1000 के आसपास आपके लग जाएंगे, 1000 रुपये लगते हैं उसके सिंगल एंट्री के, और मल्टीपल के शायद 3 के आसपास होते हैं। तो अगर आप 2-3 बार जाना चाहते हैं कि हम गए और फिर हम वापस आ गए और वापस आ गए, तो उसके लिए वो पैसा होता है। अगर आप एक ही बार गए हैं, आप लाओस गए और लाओस से आप वापस थाईलैंड में एंटर कर गए, तो वो सिंगल एंट्री काउंट होती है। तो सिंगल एंट्री के लिए आपको 1000 रुपये देने हैं और आपके जो री एंट्री का एक स्टैंप आपके हो जाएगा। तो उससे आपको वहाँ पे किसी भी लैंड बॉर्डर पे हो या एयरपोर्ट पे हो, वहाँ पे आपको इमिग्रेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप जाकर उस कंट्री में दोबारा आ सकते हैं। अगर आप री एंट्री नहीं लेते हैं तो सर जैसे ही आप बॉर्डर क्रॉस करेंगे दूसरी कंट्री में जाएंगे तो पहले वाली कंट्री का वीज़ा जो होता है वो एंड हो जाता है, भले ही उसमें दिन हो, लेकिन जैसे आपने बॉर्डर क्रॉस किया वो एंड हो जाता है। री एंट्री में आप उस देश को ये बताते हो कि हमने बीच में कुछ समय निकाल के हम दूसरी कंट्री में जाएंगे, बट हम वहाँ पे घूमकर वापस आपकी ही कंट्री से ही हमारा डिपार्चर है, तो हम वापस आपकी कंट्री में ही आएंगे। तो उसके लिए पहले से परमिशन ले ली जाती है, वहाँ की गवर्नमेंट आपको परमिशन दी। तो दोस्तों ये था लाओस के बारे में। खाने की अगर हम बात करें तो लाओस के अंदर आपको दोनों तरह का खाना मिलता है, आपको नॉन वेज भी मिलता है, आपको वेज भी मिलता है। और देखिए अब डच जो है वहाँ पे 4 कंट्रीज़ के बॉर्डर शेयर होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे चारों कंट्रियों का कुछ ना कुछ तो खाना मिलेगा। तो आपको चाइनीज़ भी मिल जाएगा खाने के लिए और थाई भी मिलेगा खाने के लिए, और बाकी लोकल फूड तो है ही आपकी। और इंडियंस हैं, इंडियंस हर जगह ही सेट हो ही जाते हैं, रोटी नहीं तो सैलेड खा लेंगे, लेकिन वेज जो है अपने लिए रास्ते बना लेता है। तो इसी के साथ अगर आपकी कोई भी ऐसी क्वेरी है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं लाओस के बारे में, अगर आप वहाँ पे जाना चाह रहे हैं या जाने का मन बना रहे हैं, तो दोस्तों आप बिल्कुल जा सकते हो। ज़्यादा महंगा देश नहीं है, आप बहुत अच्छे से घूम सकते हो। इस समय जो कोविड के बाद का समय है, अब ये जो चल रहा है, ये बहुत अच्छा समय है घूमने के लिए। सारे देशों के दरवाजे भी खुले हुए हैं, टूरिस्ट बहुत निकल रहे हैं, फ्लाइट टिकटें भी सस्ती हो गई हैं क्योंकि अभी पीछे गवर्नमेंट ने कुछ रेट्स डाउन करवाए हैं, तो इसकी वजह से फ्लाइट टिकट सस्ती हो गई हैं। तो आपके बजट में भी रहेगा, आपका बजट भी अफोर्ड कर रहा है इन चीज़ों को। तो मेरी आपसे ये है कि आप एक बार अपनी फैमिली के साथ या एज सोलो ट्रैवलर आप अकेले भी जाकर आप लाओस कंट्री की विज़िट ज़रूर करें, ज़रूर देखें, उसको एक्सप्लोर करें और लोगों को भी बताएं कि हमारे इंडियंस के लिए भी ऐसी जगह हैं जहां हम जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था लाओस। अगली बार मैं आपके लिए फिर से देश के बारे में जानकारी लेकर आऊँगा, आपको बताऊंगा कि देश में आप कैसे जा सकते हैं और उसमें आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए मुझे, मैं विनोद कुमार ट्रैवलिंग मस्ती चैनल से, नमस्कार।